श्री मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग है रामायणी जी। वो प्रयाग के पास कड़ा है, वहां विराज रहे थे और कोई संयोग की बात है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ, पानी नहीं बरस रहा था, हाहाकार मचा हुआ था अकाल के कारण। तो तमाम जनता आई और उसने बाबा श्री मलुकदास जी से कहा, महाराज पशु पक्षी भी प्राण त्याग रहे हैं, घोर अकाल पड़ा हुआ है, एक एक दाने के लिए हम लोग तरस गए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि पानी बरस जाए। तो मलुकदास जी ने कहा कि भैया हमारी क्या सामर्थ्य है, भगवान ने रघुनाथ जी ने वर्षा का विभाग इंद्र को दिया है, तो चलें हम लोग गंगा जी के किनारे और इंद्र देवता को कहें कि महाराज आपको राम जी ने वर्षा का ठेकेदार बनाया है, विभाग दिया है, तो आप पानी बरसा दो। तो प्रार्थना करने के लिए सब जनता को लेके मलुकदास जी गंगा जी है वहां कड़ा में, गंगा जी के किनारे गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे जो उनकी सेवा में रहते थे विशेष रूप में, उनका नाम था लालदास जी। प्रधान सेवक मलुकदास जी के वही थे, शिष्य थे, श्रीअंग की सेवा वही करते थे। तो गुरुजी ने किसी कार्य से उनको कहा था, कुछ वो लेके कार्य के लिए गए थे, वो आए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का आसन सूना है। तो गुरु भाइयों से पूछा कि गुरुदेव भगवान आसन पर नहीं है, कहाँ गए गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो गंगा किनारे इंद्र देवता से प्रार्थना करने गए कि पानी बरस जाए। इतना सुनते ही लालदास जी को बड़ा चित्त में क्षोभ हो गया। बोले इंद्र का इतना अहंकार कि हमारे गुरुजी को आसन छोड़कर जाना पड़े वहां प्रार्थना करने के लिए। तो महाराज उनके चरित्र में तो ऐसा लिखा है कि एक महात्मा का भंग घोटना रखा था। आपने शायद किसी ने देखा, हमने देखा है, कुंडी में भांग घोटते हुए महात्मा को हमने दर्शन किया। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, अब उनका शरीर नहीं है, श्री वाले महात्मा थे। तो राम सेवक दास जी के पिताजी लगते थे वो, तो नाम क्या था उनका। तो वो पत्थर की कुंडी रखते थे और एक नीम का इतना मोटा भंग घोटना रखते थे और उसी में भांग घोटते थे, पत्थर की कुंडी में ऐसे भंग घोटना से, सिल्लोड़ी में नहीं, उस भंग घोटना से भांग घोटते थे, हमने अपनी आंखों से देखा। तो महात्मा का भंग घोटना रखा था, लालदास जी ने भंग घोटना हाथ में उठाया और गरजने लगे, तू देवराज और हम योगीराज, तेरी हिम्मत हो तो दो दो हाथ कर ले, नहीं तो पानी बरसा। इंद्रासन के सहित तुझे उठा के पटक दूंगा, ऐसा बोलने लगे। लोगों ने सोचा इनके माथे में गर्मी चढ़ गई, पगला गए। लेकिन वे ऐसे गुरुनिष्ठ थे, ऐसे तेजस्वी संत थे लालदास जी कि उनके भय से इंद्र भयभीत हो गए और बड़ी जोर की गर्जना होने लगी बादलों में और जोर का पानी बरसा। इतना जोर का पानी बरसा कि प्रार्थना के लिए गुरुजी वहां जा ही नहीं पाए, सब भीज गए पानी में, वो पनारे चल गए और लौट करके मलुकदास जी आ गए स्थान बिना प्रार्थना के ही। बोले अरे जब राम जी की बड़ी दया है, प्रार्थना करने नहीं पड़ी, पानी तो बरस गया। तो स्थान के लोगों ने कहा, अरे महाराज आपके चेला है ना लालदास, लालदास ने ऐसा ऐसा नाटक किया तो डर के मारे इंद्र ने पानी बरसा दिया। इतना सुनते ही श्री मलुकदास जी लालदास जी पर रुष्ट हो गए। तुम कैसे साधु हो, तुमने क्रोध क्यों किया? देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया है, भगवान के द्वारा नियुक्त किया हुआ इंद्र है, उससे हम प्रार्थना करें ये तो ठीक है, पर देवताओं पर जोर जनाना ये अच्छी बात नहीं है। सेवा से तुम्हें जो शक्ति मिली थी उसका तुमने दुरुपयोग किया है, अब तुम्हें दंड है। तुम आज ही मेरी सेवा से बहिष्कृत हो, मेरी सेवा में अब नहीं रह सकते।
लालदास जी बहुत विकल होकर रोने लगे, बोले महाराज चाहे जितना कठोर दंड दीजिए पर अपने चरणों से दूर मत कीजिए। गलती होगी, अब गुस्सा नहीं करेंगे, प्रायश्चित बताइए। बोले प्रायश्चित यही है, राम नाम का उच्चारण करते हुए, राम नाम लेते हुए 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली सारी धरती की परिक्रमा करके आओ। अब गुरु भाइयों ने सोचा कि बाबा जी ने ऐसा, गुरु जी ने ऐसा प्रायश्चित बताया है कि अब इस जीवन में तो ये लौट के आने वाला है नहीं, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे इसको। तो जो आज्ञा गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम किया और दौड़कर गंगा जी में कूद गए। लोग देखते थे, गंगा जी में कूद गए लालदास जी, दिखाई नहीं पड़े, बाहर निकले नहीं। लोगों ने समझ लिया कि गुरु जी के आज्ञा से दुखी होकर उन्होंने गंगा जी में अपना देह छोड़ दिया। अब नहीं निकले तो इसका मतलब तो गए। केवल 48 मिनट के बाद, 2 घड़ी के बाद लालदास जी सामने पर उपस्थित हो गए। गुरु जी को साष्टांग किया, बोले आदेश का पालन हुआ? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से 7 द्वीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी की राम नाम उच्चारण करते हुए परिक्रमा करके यह दास आपके चरणों में उपस्थित है। आपने हृदय से लगाया, कहा रहो सेवा में। तो गुरु भाई सब सोचने लगे गुरु जी बड़े भोले हैं, 2 घड़ी में घंटा भर भी हुआ नहीं और ये परिक्रमा कर आया 7 द्वीप 7 समुद्र की सारी धरती की, कितना झूठा बोलता है। और गुरु जी कितने सरल हैं, झूठी बात को भी सच्चा मान लिया। लेकिन उस समय मर्यादा बहुत थी, किसी ने कुछ बोला नहीं। कुछ समय के बाद एक व्यापारी आया जो जहाज से व्यापार करता था। वो व्यापारी आया तो व्यापारी ने एक वेश कीमती मोतियों की एक माला श्री मलुकदास जी को अर्पित की, उनके गले में डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो, कैसे ये माला पहना रहे हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा महाराज हम व्यापारी हैं, समुद्र से रत्नों का व्यापार करते हैं। हमारा जहाज तूफान में फंस गया था और उसी समय एक महापुरुष को योग बल से मैंने बड़ी तीव्र गति से जाते हुए देखा, तो आर्त भाव से मैंने उसको पुकारा। वो आपके शिष्य लालदास जी थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुरु जी को पुकारो। तो आपका नाम बताया, मैंने श्री मलुकदास जी को आपको पुकारा और पुकारते ही मेरा जहाज तूफान के चक्र से बाहर निकल आया, चक्रवात से बाहर निकल आया। मैंने संकल्प किया कि मैं जैसे ही भारत में पहुंचूंगा तो पहले बाबा जी का दर्शन करूंगा और उनको अर्पण करूंगा। ये अर्पित किया। अब जितने लोग थे, लालदास जी पंखा कर रहे थे, गुरु जी पंखा झल रहे थे। अब सब लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं लालदास जी सिद्ध हैं, ये 2 घड़ी में परिक्रमा कर सकते हैं, ऐसे सिद्ध हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो गुरु जी से दूर नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा किया। मलुकदास जी हंसने लगे। उसी समय अकबर ने अपने वजीर को भेजा था परीक्षा करने के लिए कि मलुकदास का नाम बहुत सुन रहे हैं, देख के आओ क्या चमत्कार है, क्या करामात है उस फकीर में, हिंदू फकीर में। तो वो जो वजीर आया था अकबर का भेजा हुआ, उसके मन में लालच आया कि इतनी बड़े बड़े मोतियों की माला तो मैंने आज तक देखी नहीं, हमको मिलती तो बहुत अच्छा। तो बाबा जी तो कुछ रखते नहीं, सब बांट देते हैं। तो बाबा जी ने तुरंत उतारी और उसके गले में डाल दिया। डालकर बोले तेरे मन में आई ना बात कि माला चाहिए, ले जाओ, हमारे लिए कंकड़ पत्थर में और हीरा मोती में अंतर नहीं है। पर ये बात समझ ले बच्चा, हम सेंत में कोई चीज़, सेंत जानते ना, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं लेते हैं। हमने जो इसकी माला स्वीकार की वो हमारा पारिश्रमिक था, मेहनताना। क्या मेहनताना? तो कहते उन्होंने अपना कंधे से अचला हटाया तो यहाँ कुछ छिला हुआ दिखाई पड़ा। सबको बड़ा आश्चर्य हो कि गुरु जी ये चोट कहाँ से लग गई।
ये कैसे छिल गया। तो उन्होंने कहा क्या करें, चेलों के कारण सब करना पड़ता है। ये लालदास कह दिया कि गुरुजी को पुकारो। अब जहाज तो डूबने वाला था, गुरुजी को कंधा लगा के उसको ठीक करना पड़ा, उससे थोड़ा ये छिल गया। तो उस समय मलुकदास जी ने कहा कि साधु को क्रोध नहीं करना, विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक ही निर्वाह करना। आप विचार करें महाराज जी, इतने महापुरुष भक्ति काल में प्रकट हुए, एक एक आचार्य सर्वसमर्थ थे, लेकिन उन्होंने मुगल काल को समाप्त नहीं किया, उन्होंने कलयुग को नहीं बदला, अपने काल में धर्म की रक्षा की, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दान किया, लेकिन भगवान की बनाई व्यवस्था को बदला नहीं। चाहते तो वे समर्थ थे, बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। क्रोध नहीं किया, शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इसलिए विश्वामित्र जी समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं किए। इसमें यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है।